Hello, welcome back, students. Now, today we are going to start the topic protocols. तो देखिए, प्रोटोकॉल्स रूल्स होती हैं जो हमें ओबे करना होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेट एक वास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये एक नेटवर्क है जिससे हम जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। और साथ ही साथ इस इंटरनेट को फॉर्म करने के लिए भी बहुत सारी और भी डिवाइसेस लाइक रूटर्स, गेटवे, स्विच, हब, टेलीफोन वायर्स, ये सारी की सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं। तो इन डिफरेंट चीज़ों को एक साथ वर्क कराने के लिए कोई कॉमन स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए जिसके थ्रू ये सारे टास्क एकम्प्लिश किए जा सकें। तो दो सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स। तो वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर मिलियंस ऑफ पीपल स्पीक हंड्रेड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. We would have never been able to communicate worldwide if there were no standard governing the way we communicate and the way our machines process data. So these standards are nothing but set of rules which are followed by everyone. For example, in this world, lots of people are using Hindi, someone is speaking English, Bhojpuri, Tamil, Telugu, Chinese, Japanese. So they cannot communicate with each other till there is a common standard language that everyone knows can be used. So similarly, there are specific rules which determines how the data should be transferred over the network, compressed, presented on the screen, and so on. These set of rules are called protocols. तो सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र होगा, कॉम्प्रेस होगा, प्रेजेंट किया जाएगा स्क्रीन पे। इन सब चीज़ को करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज़ किए जाते हैं, दोज आर नोन एज प्रोटोकॉल्स. Likewise, there are many other protocols, each one governing the way of a particular technology works. Hence, the basic need for protocol is to standardize the process and ways of communicating over a computer network. तो जितनी भी अलग अलग सर्विसेज हमें मिलती हैं उससे रिलेटेड अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं. तो आप जनरल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल्स ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को और उसके पाथ को, उसके कम्युनिकेशन करने के तरीके को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स एंड देयर यूनिक फीचर्स. तो हियर कम्स द फर्स्ट वन विच इज़ TCP/IP. TCP stands for Transmission Control Protocol and IP Internet Protocol. So TCP/IP stands for Transmission Control Protocol, Internet Protocol. It is a family of protocol defining conventions for communication between computers over the internet. It is a protocol which is actually used to form the convention of communication over the internet. This is the base protocol through which we can communicate over the internet. It is the basic communication protocol of internet. So TCP/IP is also known as the basic communication protocol of internet. Without it, internet cannot exist. Now TCP/IP is two-layer program. The higher layer, that is TCP, manages the breaking down of and assembling of data, whereas the lower layer IP is responsible for the accurate delivery of the data over the internet. अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें 1 गीगाबाइट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे,
तो टीसीपी का काम ये है कि उस 1 GB के डेटा को स्मॉल डेटा चंक्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना और सेंड करना। और रिसीविंग एंड पे जो टीसीपी है उसका काम ये होगा कि जो डेटा उसको स्मॉल चंक्स में मिल रहा है उसको फिर से कंबाइन करना, असेंबल करना और फिर जो ओरिजिनल डेटा है उसको फाइंड करना। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल से हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, डिफाइन करते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स का हर एक डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, जिसके आधार पे टीसीपी आपके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो एक्यूरेट डिलीवरी के लिए वी यूज आईपी, एंड फॉर ट्रांसमिशन पर्पस, फॉर ब्रेकिंग डाउन एंड combining or assembling the messages or data, we use TCP. For example, when we access our Gmail account, the process of HTTP transaction takes place as shown below. In the first step, we open a connection to the Gmail server by typing URL http://www.gmail.com. This URL actually sends an HTTP command to the web server directing it to fetch and transmit the requested web page. Now, in the second step, we enter our credentials in the form of username and password. And when we click on login, a request is sent to the server stating the type of transaction and the data. The transaction type is login and the data requested is your email account. तो जब हम लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से रिक्वेस्ट जाता है, हमारा जो ट्रांजेक्शन टाइप होता है वो लॉगिन हो जाता है और जो डेटा जाता है वो हमारा ईमेल अकाउंट होता है. Now in the third stage, the server checks whether the username and password are entered correctly or not. If the credentials are correct, the server sends the desired data, hence the current status is success, and if the credentials do not match, the server redirects you to the home page and with an error message, the current status of this transaction becomes failure. Now, how TCP IP works? So if we talk about how it will work, wait 1 minute, it is scrolled. Okay, this one. The information that we send through the internet is broken into packets. पैकेट वही स्मॉल डेटा चंक्स होते हैं. By TCP, using the technique of packet switching, it is digital networking communication method which breaks the large data into suitably sized block known as packets. तो ऐसा होता क्यों है? तो अगर आप समझें कि हमने दो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ रखा है किसी वायर के थ्रू, और वायर की जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ मतलब एक साथ कितना डेटा उसमें ट्रैवल कर सकता है, तो उसी के आधार पे जो पैकेट है उसकी साइज़ भी डिटरमाइन की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ कीजिए कि आपके स्कूल से एक टूर जाना है क्लास 9th और 10th के बच्चों का, एंड लेट अस सपोज वी आर हैविंग 400+ स्टूडेंट इन क्लास 9th एंड 10th, और टूर जाना है कुछ 10-20 किलोमीटर दूर ही जाना है. अब यहाँ पे आप ये कंसिडर करो कि सपोज दैट कि वी आर हैविंग ओनली अ सिंगल बस through which we have to transport each and every student to the destination, and in a bus we can accommodate only 50 students at a time. So first of all we need to divide the entire strength of class 9th and 10th student into small packets of 50 student each, and then we can send 50 स्टूडेंट एट अ टाइम 1 by 1, मतलब पहले 50 स्टूडेंट गए, फिर नेक्स्ट 50 स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट 50 स्टूडेंट, और वहाँ पे डेस्टिनेशन पे जैसे पहले 50 पहुँच गए, फिर अगले जब 50 जाएंगे तो उसमें कंबाइन हो जाएंगे, फिर अगले 50 जाएंगे उसमें कंबाइन हो जाएंगे.
तो इस तरीके से ये जो बस है, जो बस क्या है, जो हमारा माध्यम है ट्रांसपोर्ट का, उसकी जो बैंडविड्थ है वो 50 स्टूडेंट की है। ऐसे ही अगर मान लो हमारा कोई नेटवर्क है जो हमको 10 Mbps की स्पीड दे रहा है, तो वहाँ पे हम 10 मेगाबाइट्स को एक साथ हम सेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एक समय में नहीं सेंड कर सकते। तो दैट इज़ हाउ द पैकेट्स वर्क। The IP is responsible for sending these packets to the right address by assigning them a sequence number. The packets are sent to the local machine, a local internet service provider. From here, the packet travel through the multiple levels of network, computers and communication lines before reaching to the destination. The destination may be our town or anywhere across the globe. When the information packets reach the destination computer, the TCP, and with the help of packet switching, again assemble them the packets into a single message. Now, the next thing is HTTP. So HTTP or Hypertext Transfer Protocol determines how different programs exchange data over the internet. The HTTP is the standard protocol used by the World Wide Web. तो HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol, इसके बारे में आप सबको पता है। ये वो प्रोटोकॉल है जिसका यूज़ करते हैं इंटरनेट पे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा यूज़ किया जाता है। It defines how messages are formatted and transmitted, and what actions the web server and browser should take in response to various commands. तो ये डिफ़ाइन करता है कि कैसे जो हमारे मैसेजेस हैं वो फॉर्मेट होंगे और ट्रांसमिट होंगे, और जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, उसके रिगार्डिंग जो वेब सर्वर्स हैं वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, क्या एक्शंस लेंगे। Now, hypertext is a system in which different types of document files such as image, pseudo effect, and text are linked to each other. The hypertext transfer protocol is responsible for accessing hypertext document on World Wide Web. To visit any website, we must type its URL, which has a standard form. The HTTP part of the URL signals the device that the request file is a HTTP file. From example, http://skips.in. I think it is clear to you all. You have learnt it already. Now next thing is HTTPS, that is known as Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. While HTTP is a protocol which allows the fetching of www resources such as HTML documents, HTTPS is used for secure communication over a computer network and is widely used on the internet. तो ये HTTP का एक नया वर्जन कह लो कि है जो ज़्यादा सिक्योर होता है इन एज कंपेयर टू HTTP. HTTPS protocol encrypts the information or data using TLS, Transport Layer Security Certificate, or its predecessor, that is Secure Socket Layer SSL certificate. The certificate establishes a secure communication for data transmission between the server and the browser. It ensures that data which is in transition remains private and is not misused by fraudsters or cyber criminals. तो देखो, चूँकि यहाँ पे जो डेटा है वो इनक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपने क्लास 9th में पढ़ा था। Encryption is a process of changing the data into a form that cannot be understood by the hackers or cyber terrorists unless until it is decrypted. तो यहाँ पे जो डेटा है वो इनक्रिप्शन करके और दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, जिससे जब डेटा ट्रांजिशन में है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा रहा है, तो उस बीच में अगर कोई उसको फैच भी कर ले तो उसको डिकोड ना कर पाए। एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आप व्हाट्सएप में भी देखते होगे, कोई भी किसी से आप चैट करते हो तो सबसे ऊपर लिख के आता है दिस लिंक इज़ प्रोटेक्टेड बाय लिंक टू लिंक इनक्रिप्शन। मतलब क्या है
कि जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो और जब तक दूसरे तक पहुंच नहीं जा रहा है उसके बीच में अगर उसको कोई फैच भी कर लेगा तो उसको वो रीड नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंसेस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेटा एक्सचेंज ऑन द वेब। तो HTTP इज अ foundation of any data exchange on web, whereas HTTPS is a variant of HTTP. In HTTP, the information or data flows from server to browser unencrypted। मतलब जो डेटा और इंफॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट पे या क्लाइंट से सर्वर पे जाता है, that is being travel without encryption, that means in unsecured form, it is not secured at all। Whereas in HTTPS protocol encrypts the information or data using TLS or SSL, transport layer security or secure socket layer certificate। HTTP allows access to hypertext file, whereas HTTPS is used to transfer confidential information over the internet, example financial information, login credentials, etc. So these are the differences between HTTP and HTTPS. Please make it important. Now that's all for this video. In next video we will start from blocks.